तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मोड ऑफ वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम आईआर रेडिएशन को या लाइट को किसी मॉलिक्यूल पर या कंपाउंड पर डालते हैं तो जो उनके एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं तो उनमें दो टाइप की वाइब्रेशन हो सकती है। पहली होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरी हो सकती है बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आखिर होती क्या है? जैसे कि एक रबड़ होती है, जब हम उसे खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती है, जब उसे छोड़ते हैं तो वो छोटी हो जाती है। सेम वैसे ही स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे बॉन्ड होते हैं वो लंबे या छोटे हो सकते हैं, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है कि हमारे बॉन्ड के एंगल चेंज हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है उसमें सिर्फ हमारी बॉन्ड की लेंथ लंबी या छोटी हो सकती है, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो सकता। सेम इसी तरीके से क्या होता है बेंडिंग वाइब्रेशन में, कभी भी हमारे बॉन्ड की लेंथ छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। बेंडिंग मतलब एंगल का चेंज होना। जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, यानी जिसमें हम बॉन्ड को क्या लंबा छोटा कर सकते हैं, वो दो टाइप की होती है। पहली होती है सिमेट्रिकल, दूसरी होती है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि जो बॉन्ड है वो एक ही साइड में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जो इस साइड के हमारे बॉन्ड होंगे वो इस साइड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इस वाले में देखिए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मतलब इसमें क्या है एक सिमेट्री है, सारे बॉन्ड एक तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाले इस साइड जाएंगे तो ये वाले इस साइड जाएंगे। अगर एक बॉन्ड ऊपर जाएगा तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, मतलब इसमें एक सिमेट्री चलती है। अब दूसरी तरफ है ये असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा तो दूसरा नीचे की तरफ आएगा। कहने का मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं। एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इस टाइप से होगा। तो इसमें जो अब इस वाले में देखिए, अगर एक बॉन्ड इसमें ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर एक नीचे की तरफ है तो दूसरा भी क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारी होती है इसमें हमें रेडिएशन की रेंज कम से कम 4000 से लेकर 1250 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है, ठीक है। अदरवाइज हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नहीं होगी अगर हमें इतनी तक रेंज नहीं मिली तो। हमारी बेंडिंग वाइब्रेशन में चार टाइप होते हैं। ये देखिए, पहली होती है सीजरिंग, दूसरी रॉकिंग, फिर ट्विस्टिंग और लास्ट होती है वैगिंग। तो सीजरिंग और रॉकिंग इनमें क्या होती है, प्लेन वाइब्रेशन होती है, और ट्विस्टिंग और वैगिंग में क्या होती है, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन होती है। सीजरिंग में क्या होता है कि जो जैसे हमारी सीजर होती है वो ऐसे चलती है ना, तो इसमें भी क्या होगा, हमारे जो बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे की तरफ जो है पास पास आएंगे, बिल्कुल एक सीजर की तरह। ये हमारी क्या होती है, इन प्लेन सिमेट्री। मतलब जैसे कि हमारे ये चार हाइड्रोजन है, अगर हम इनका एक प्लेन बनाएंगे, चारों तरफ लाइन खींचकर एक प्लेन बनाएंगे इनका, तो ये चारों एक प्लेन के अंदर ही आएंगे, भले ही हम उनको पास कर दें या दूर कर दें, ठीक है, एक सीजर की हेल्प से, लेकिन ये एक प्लेन के अंदर ही रहेंगे। तो ये क्या है, ये प्लेन वाइब्रेशन होगी, ओके। अब हम दूसरी एक देखते हैं, रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है, दोनों जो हमारे हाइड्रोजन होंगे वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। और ये भी क्या होगी, प्लेन सिमेट्री होगी। अगर हम इनको चारों एटम्स को जो है मिलाएंगे एक लाइन की हेल्प से, तो जो है चारों क्या होंगे, एक प्लेन के अंदर आ जाएंगे, मतलब ये प्लेन सिमेट्री है। इसमें दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। अब थर्ड वन है वैगिंग। इसमें क्या होता है कि देखिए, दो हाइड्रोजन क्या है इसमें आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा आउट ऑफ प्लेन वाला स्ट्रेचिंग होगा, बेंडिंग होगा, आई मीन। तो इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, नीचे की साइड जो है एक ही डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं। ये देखिए, नीचे की डायरेक्शन में अप्रोच करेगा ये भी। अब है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। अगर एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा दूसरा अलग डायरेक्शन में जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और ये क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे, मतलब प्लेन से बिल्कुल बाहर हैं ये दोनों, तो ये आउट ऑफ प्लेन है। तो इसमें क्या है कि जो बॉन्ड है वो एक ही डायरेक्शन में मतलब स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो इस साइड के होंगे वो ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। अब इस वाले में देखिए, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, मतलब हर जगह सेम। अगर ये इस साइड मूव कर रहा है तो ये इस साइड मूव करेंगे।
अगर एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। तो इसमें क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। अब देखते हैं असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक जो बॉन्ड है वो नीचे की साइड आ रहा है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपोजिट साइड में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेच कर रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर एक ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा। मतलब इसमें सेम नहीं है ना, इसमें एक दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों नीचे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है, ठीक है, उसके लिए हमें कम से कम एनर्जी रेंज कितनी चाहिए होती है, 4000 से लेकर जो है 1250 सेंटीमीटर तक हमें रेडिएशन की रेंज चाहिए होती है, अगर हमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन करवानी है तो। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कभी भी हमारे बोल्ट का एंगल चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखने वाली है। अब हम समझते हैं प्लेन, अब हम समझते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि 4 टाइप होते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको दिखाती हूँ, इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है। सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग। जो इसके ऊपर के 2 होते हैं, सीजरिंग और रॉकिंग, इनमें क्या होती है, प्लेन वाइब्रेशन होती है। और जो ये लास्ट के 2 होते हैं, ट्विस्टिंग और वैगिंग, इनमें आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन होती है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा, हमारे बोल्ट के एंगल चेंज होंगे, लेकिन हमारी जो बोल्ट की लेंथ है वो कभी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इन प्लेन वाइब्रेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे, प्लेन के अंदर ही होंगे, ठीक है। और आउट ऑफ प्लेन में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे हमारा 4 हाइड्रोजन है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो जब इनको मिलाएंगे तो ये हमारा प्लेन बन गया, मतलब एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 तो हमारे आउट प्लेन में होंगे, लेकिन 2 क्या होंगे, एक लंबा होगा, एक एक आउट ऑफ प्लेन होंगे 2 इसमें, ठीक है। तो अब समझते हैं पहला इन प्लेन वाइब्रेशन। मैं आपको धीरे धीरे सारी स्टेप समझा दूंगी, ठीक है। इसकी सीजरिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सीजर कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बॉन्ड एंगल क्या होंगे, पास पास में आएंगे। तो देखिए इसमें एक हाइड्रोजन इस साइड आएगा, एक इस साइड, मतलब बिल्कुल सीजर की तरह ये पास में आ जाएंगे। तो ये सीजर की तरह बिल्कुल पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं सीजरिंग वाइब्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है, देखिए चारों आइटम क्या है, प्लेन के अंदर ही है, मतलब ये इन द प्लेन वाला वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों जो 2 एटम्स आर वैगिंग। इसमें क्या होता है कि देखिए 2 हाइड्रोजन क्या है, इसमें आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा आउट ऑफ प्लेन वाला स्ट्रेचिंग होगा, बेंडिंग होगा, आई मीन। तो इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, नीचे की साइड जो है एक ही डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं। ये देखिए नीचे की डायरेक्शन में अप्रोच करेगा, ये भी है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, ठीक है। और दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। अगर एक हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, दूसरा अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हाइड्रोजन और दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। और ये क्या होंगे, आउट ऑफ प्लेन होंगे, मतलब प्लेन से बिल्कुल बाहर हैं ये दोनों, तो ये आउट ऑफ प्लेन है।